नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे कुंडलपुर की। मध्य प्रदेश के सबसे पवित्र जैन तीर्थ कुंडलपुर क्षेत्र में पंच कल्याणक महोत्सव चल रहा है। इसमें आज करीब 1 लाख लोग शामिल हुए। इस मौके पर जैन धर्म के सबसे प्रतिष्ठित संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने लोगों को अपना संदेश दिया। उन्होंने भारत के संविधान से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाकर धर्म सापेक्ष करने का आह्वान किया। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति धर्म से विमुख होकर कैसे हो सकती है। धर्म का सही अर्थ तो अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन करना होता है। अंग्रेजों ने हमें धर्म का अर्थ रिलीजन यानी कि सांप्रदायिक होना गलत समझाया है। धर्म की परिभाषा एक प्रकार से रिलीजन कहा। रिलीजन अर्थ अलग होता है, जिसको हिंदीकारों ने लिखा यह सांप्रदायिक है। इसी बात को लेकर के विदेश का अनुकरण करके भारत वालों ने भी इसके लिए क्या कहा कि वह धर्मनिरपेक्ष ये भारत रहेगा। यह है इन लोगों का दुर्भाग्य, जो विदेश के द्वारा बताए हुआ परिभाषा को, स्वरूप को स्वीकार कर लिया। अरे राष्ट्र की उन्नति, राष्ट्र की रक्षा एक प्रकार से धर्म से विमुख होने के उपरांत आज कौन सा राष्ट्र मुझे बताओ जो धर्म से विमुख होकर के अपने राष्ट्र को उन्नत बनाया हो। भारत को सोचना चाहिए, अपने साहित्य, अपना दर्शन, अपनी संस्कृति का अध्ययन करे। धर्ममय यदि राजा होता है तो प्रजा का पूरा सुख शांति के स्थान पर बना सकता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर को सौगात आज दी। वीर सावरकर सरोवर का लोकार्पण किया। 2 करोड़ 91 लाख रुपए की लागत से इसका जीर्णोद्धार किया गया है। साथ ही सरोवर में म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया है, जिसको देखने के लिए 30 रुपए प्रवेश शुल्क भी रखा गया है। इसके अलावा जिला पंचायत भवन का भी लोकार्पण किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी जुड़े। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की भी तारीफ की। भोपाल में कल कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में 3 बजे पीएम आवास योजना के तहत कार्यक्रम रखा गया है। इसमें सीएम हितग्राहियों को 50,000 पीएम आवास में गृह प्रवेश कराएंगे और सभी आवास 1925 करोड़ की लागत से तैयार किए गए हैं। 30,000 नए पीएम आवास का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इनकी लागत 1155 करोड़ रुपए आई है। इसके अलावा 26,500 हितग्राहियों के खाते में 250 करोड़ रुपए भी वे ट्रांसफर करेंगे। यूक्रेन में युद्ध की आशंकाओं के बीच भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यूक्रेन के सभी भारतीयों को सकुशल भारत लाया जाएगा। विदेश मंत्रालय से बात की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी सभी राउंड में आगे है। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। विरोधी भी तारीफ कर रहे हैं। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर काम करना है। मीडिया की भी सहभागिता जरूरी है। व्यवस्था की है विदेश मंत्रालय के साथ भारत सरकार ने कि हमारे जो निजी कंपनियां हैं उनकी प्लेन्स यूक्रेन जाने के लिए हमारे सभी नागरिकों को जो भी इच्छुक हैं वापस आने के लिए जल्द से जल्द उनको सुरक्षित हम लोग लेके आए। इसकी इंतज़ाम विदेश मंत्रालय के साथ हम लोग ने मिलकर की। सर, यूपी इलेक्शन में क्या मजबूती नजर आ रही है? मुझे पूरा विश्वास है और यूपी की जनता ने स्पष्ट संकेत इन चारों राउंड्स में भेजे हैं कि अहमदाबाद ब्लास्ट केस का फैसला आने के बाद भोपाल सेंट्रल जेल की सुरक्षा को लेकर सरकार अलर्ट है। इस केस से जुड़े 6 दोषी भी यहां कैद हैं, जिनमें मास्टरमाइंड सफदर नागौरी भी है। गृह मंत्री ने इसकी सुरक्षा का जायजा लिया है। रात की पेट्रोलिंग शुरू हो गई है, पेराफेरी पेट्रोलिंग शुरू हो गई है, अकस्मात निरीक्षण प्रारंभ कर दिया गया है। आज जो हमने अंडा सेल थी उसका भी निरीक्षण किया और जहां पर अहमदाबाद ब्लास्ट के सजा प्राप्त
आतंकी हैं, 6 स्थल का भी निरीक्षण किया। प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया। महाशिवरात्रि, होली और रंग पंचमी के त्यौहार से पहले ये बड़ी राहत मिली है। अब रात भर शादियों में मेहमान शामिल हो पाएंगे। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 1% से भी नीचे है और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। उज्जैन में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने विद्या भारती भवन का उद्घाटन किया। बड़ी संख्या में संघ कार्यकर्ता, विद्या भारती के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र की नई शिक्षा नीति की तारीफ भी की। नई शिक्षा नीति ऐसा जो कहा जाता है, उसकी प्रस्तावना तो मैंने पढ़ी है, बाकी तो रामकृष्ण राव जानते हैं, मैं नहीं जानता। लेकिन प्रस्तावना से ऐसा लगता है कि नया लाने की इच्छा क्यों हुई, तो इच्छा इसीलिए हुई कि इसके पहले जो नीति थी उसमें से ये बात नहीं हो रही, और जिसमें से हमारा बच्चा पढ़ा लिखा भी बने, लिख सकने वाला भी बने और जानकारी भी उसके पास आ जाए, लेकिन इसके साथ साथ वो एक मनुष्य हो, वो संपूर्ण दुनिया के लिए एक उपयोगी तत्व। देवास के हाट पिपलिया विधानसभा के विधायक मनोज चौधरी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में 5 लोग सवार थे। दुर्घटना में ड्राइवर को ज्यादा और विधायक मनोज चौधरी को हल्की चोट आई है। फिलहाल दोनों की स्थिति सामान्य है। विधायक मनोज चौधरी की माने तो वे कार्यक्रम से लौट रहे थे। 2 पहिया वाहन को बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी खाई में जा गिरी, पलट गई। दुर्घटना के बाद उन्हें प्राथमिक उपचार केंद्र लाया गया, जहां से उन्हें फिर छुट्टी दे दी गई। इधर इंदौर की बात करें तो यहां पर गाड़ी फिसलने से कार के नीचे एक लड़का आ गया। इस लड़के की मौत ही हो गई मौके पर ही। यह हादसा वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। एरोड्रम थाना इलाके के 60 फीट रोड की यह घटना है। हादसे की खबर सुनकर इस बच्चे की दादी की भी मौत हो गई। मां की मौत पहले ही हो चुकी है। एरोड्रम पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जबलपुर में SC/ST विकास विभाग के 3rd ग्रेड के कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों लोकायुक्त पुलिस की टीम ने पकड़ा है। मंडला की एक अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग लेटर देने के बदले 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। इसकी शिकायत लोकायुक्त से की गई थी। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया घूस लेते हुए। छिंदवाड़ा में भी ट्राइबल ऑफिस में लोकायुक्त पुलिस ने महिला लेखपाल को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। ये लेखपाल शिक्षक की जन्मतिथि ठीक करने के एवज में घूस मांग रही थी। इंदौर में एक विधवा महिला ने बहू और बेटे से परेशान होकर कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई के दौरान जहर खा लिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने उसे आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया। दरअसल प्रजापत नगर की रहने वाली ये महिला जो हैं, इन्होंने 12 साल से ये बेटे बहू की प्रताड़ना से दुखी थी। इनकी शिकायत थाने में भी हुई और संबंधित अधिकारी से भी हुई, लेकिन महिला को किसी भी तरह का न्याय नहीं मिल पाया। महिला खतरे से अब बाहर हैं। जन सुनवाई अधिकारी कह रहे हैं कि SDM को जानकारी दे दी गई है। उन्होंने सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। की शादी भी कर दी है, बहुत छोरे भी है। में नौकरी करते हो क्या? नहीं, मैं विधवा हूँ, मैं कहीं काम। क्या है? मैं बहुत परेशान हूँ इस सबसे बहुत। अरे देखो इसको पानी पिला, देखो कुल्ला कराओ, कुल्ला उसको। भिंड के फूप थाना क्षेत्र में एक तरफा प्रेम के चलते युवक ने युवती को गोली मार दी। युवती को मरा हुआ समझकर युवक ने भी खुद को गोली मारी और खुदकुशी कर ली। युवती को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। फोन पर बात करने के लिए ये युवक युवती को परेशान करता था।
खबर देवास से। यहां पर 25,000 के इनामी फरार वारंटी को गिरफ्तार करने गई पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ गया। आरोपी के परिजनों ने धानी घाटी में जमकर हंगामा किया। आरोपी दिनेश की गिरफ्तारी के बाद घर की महिलाओं ने सड़क पर जाम लगा दिया था। बताएं कि लूट और डकैती के मामले में आरोपी लंबे वक्त से फरार था। पुलिस ने बाद में जाम खुलवा दिया। भोपाल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लो फ्लोर बस और मैजिक चालकों के बीच मारपीट होने लग गई। दरअसल बोगदा पुल के पास सवारी बैठाने को लेकर विवाद हुआ और देखते ही देखते दोनों ओर से लाठी डंडे चल गए। बस चालक बसें लेकर जहांगीराबाद थाने पहुंच गए। लोगों के मुताबिक सवारी को लेकर आए दिन यहां विवाद की स्थिति बन ही जाती है। तो दोनों ओर से लाठी डंडे भी चल गए और ये मैजिक वाहन और जो बसें हैं लो फ्लोर बसें, इनके चालकों के बीच विवाद हुआ। और ये बताया जाता है कि अमूमन ये विवाद की स्थिति यहाँ पर बन ही जाती है क्योंकि यहाँ सवारी को लेकर मारपीट की बात सामने आई है और इसी को लेकर यहाँ पर विवाद हुआ है। भोपाल में पुल बोगदा के पास ये विवाद की तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद थाने पहुंच गए। लो फ्लोर बस के जो चालक हैं वो सारी गाड़ियों को लेकर थाने पहुंच गए, जहांगीराबाद थाने, ताकि मामले को निपटाया जा सके। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए बात करते हैं अगली खबर की। और अगली खबर जो है उज्जैन से है। उज्जैन विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल की नगरी, जहां पर महाकालेश्वर खुद विराजे हुए हैं। दक्षिण मुखी एकमात्र ये शिवलिंग है और इसकी बड़ी मान्यता है। और यहाँ 9 दिनी महोत्सव का आगाज हो चुका है। शिव नवरात्र का पर्व शुरू हो चुका है। महाशिवरात्रि से 9 दिन पहले ही शिव नवरात्र पर्व की शुरुआत हो जाती है और इसमें पहले दिन माता पार्वती और बाबा का चंदन के रूप में श्रृंगार किया गया था। वस्त्र ओढ़ाए गए थे। कटरा, मेखला, दुपट्टा, मुकुट, मुंडमाला, छत्र आदि सभी बाबा को अर्पित किए गए। और आज शिव नवरात्र का दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन बाबा महाकालेश्वर का शेष नाग स्वरूप में विशेष श्रृंगार किया गया। अनंत नाग कहे जाने वाले शेष नाग रूप के सारे रूप ने सारे ग्रहों को अपनी कुंडलियों में धारण किया हुआ है। और ये मान्यता है कि शेष नाग रूप में बाबा के दर्शन करने से जो भक्त होते हैं उन्हें मोह और बंधन से मुक्ति मिल जाती है। कल तीसरा दिन रहने वाला है और तीसरे दिन शिव नवरात्र के तीसरे दिन बाबा का श्रृंगार घटाटोप रूप में किया जाएगा। और ये भी मान्यता है कि इस दिन बाबा महाकालेश्वर अपनी जटाओं को खोलकर भक्तों को दर्शन देते हैं, उन पर कृपा बरसाते हैं। और आइए अब चलते चलते देख लेते हैं क्या है क्रिप्टो करेंसी। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार और स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में। आज हम आपको बताएंगे कि स्टॉक और क्रिप्टो में क्या डिफरेंस है। स्टॉक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी में ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। निवेशक अपने शेयर्स को दूसरे निवेशकों को बेचकर पैसा कमा सकते हैं। दूसरी तरफ
क्रिप्टो करेंसी प्योरली एक डिजिटल एसेट है। इसकी इंडिविजुअल यूनिट को टोकन कहा जाता है। अब इनमें इवेंट्स करने के बेसिक डिफरेंस को समझते हैं। ओनरशिप, हर शेयर कंपनी में ओनरशिप का एक परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता। मार्केट एक्सेस, स्टॉक मार्केट में ट्रेंडिंग का समय निर्धारित रहता है, वहीं क्रिप्टो बाजार कभी बंद नहीं होते। इशू की लिमिट, पब्लिकली ट्रेंडिंग कंपनियां इंटरनल नियमों के आधार पर नए शेयर जारी कर सकती हैं। क्रिप्टो करेंसी की सप्लाई जारी करने वाले संगठन की इंटरनल पॉलिसीज या ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल कोड के अधीन है। ट्रेंडिंग पेयर्स, स्टॉक को फिएट करेंसी से खरीद और बेचा जाता है। क्रिप्टो खरीदने और बेचने में अन्य क्रिप्टो के साथ ट्रेडिंग पेयर्स का इस्तेमाल हो सकता है। लिक्विडिटी, लो कैप कॉइन्स और टोकन का व्यापार करते समय निवेशकों को कम लिक्विडिटी का सामना करना पड़ सकता है। रेगुलेशन, जहां स्टॉक मार्केट ट्रेंडिंग के लिए रेगुलेशन है, वहीं क्रिप्टो एसेट ट्रेंडिंग के लिए फिलहाल कोई रेगुलेशन नहीं है। तो आज क्रिप्टो की समझ में फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। टिल देन, टेक केयर। ZPay and News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।